नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। जैसे हम बात करते हैं कभी कभी कि आत्मा किस तरह से जन्म लेती है, इंसान के रूप में वो किस तरह से कर्म करती है, उस पर उसका भविष्य निर्धारित होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है दोस्तों कि आत्मा को जिस जन्म में वो अभी जाने वाली है या फिर जिस जीवन को वो बाद में अभी लेने वाली है, ऐसे वक्त में उस आत्मा को दोस्तों उसके स्वभाव को लेकर भी बहुत बार चिंता करनी पड़ती है या फिर स्वभाव के बारे में एक अच्छा चयन करने की उनको ज़रूरत पड़ती है। ये बड़ी तो कोई बात नहीं होती कभी कभी, क्योंकि आत्माओं ने पहले भी कुछ जन्म लिए होते हैं तो उनको एक्सपीरियंस होता है कि कैसे उनका स्वभाव मिले। लेकिन आज की जो कहानी है दोस्तों हमें बहुत कुछ सिखाएगी कि स्वभाव कितना महत्वपूर्ण होता है कभी कभी आत्मा के लिए। तो ये जो कहानी है आज की दोस्तों, वो माइकल न्यूटन जी की किताब जर्नी ऑफ सोल्स, आत्माओं की यात्रा, इससे ली गई है। क्या हुआ दोस्तों, एक आत्मा थी, उस किताब में ज़्यादा उनके नाम वगैरह नहीं दिए हैं, तो मैं भी इस तरह से आपको कहता हूँ। और वो जो आत्मा थी दोस्तों, उसने ये बताया था कि जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन उसका किया तो उसने ये बताया दोस्तों कि एक जन्म में वो एक मुसाफिर थी। और उसने दोस्तों अपने जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें देखी थी या फिर कुछ ऐसी चीज़ें उसके साथ हुई थी कि उस जीवन में वो ठीक से कुछ कर नहीं पाया था और वो तकरीबन सिर्फ 22 साल की उम्र में जिया था। इसी आत्मा की दोस्तों मैंने रॉन नाम के एक लड़के की कहानी आपको सुनाई थी और उसमें उसके दूसरे भाग को हमने देखा था कि उसका जो सपना था वो आगे किस तरह से पूरा हुआ। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि उसके जीवन के लिए स्वभाव कितना उसके लिए महत्वपूर्ण था दोस्तों। तो उसने क्या किया, उस जीवन की उसने जब समीक्षा की कि उस जीवन में क्या रहा था या फिर क्या शायद बुरा हुआ था उसके साथ, तब उसने ये देखा दोस्तों कि उस जीवन में उसके अंदर अगर प्रतिभा बोले, मतलब जो होशियारी होती है अंदर किसी चीज़ को करने की, तो वो होशियारी इतनी नहीं थी, लेकिन एक प्रकार का वो स्मार्ट बच्चा था। मतलब लोगों से आराम से बोल सकता था या फिर अपनी चीज़ें बहुत ही अच्छे खूबी तरीके से कह सकता था। जो लोग स्मार्ट होते हैं दोस्तों, वो आपने भी ऐसे लोग देखे होंगे कि कभी कभी को जो चीज़ नहीं है या फिर जो चीज़ की मतलब सामने वाले को ज़रूरत होती है, बहुत ही अच्छे से उसको बहुत ही पटाकर कहेंगे और पूरी तरह से अपनी बात मनवाएंगे। तो ऐसा जो गुण था दोस्तों उस जीवन में उसका था। लेकिन एक प्रतिभा की अगर हम बात करें तो वो उसके पास नहीं थी। और दूसरी भी चीज़ उसके पास नहीं थी कि वो पैसे से बहुत ही कम था, मतलब बहुत ही गरीब परिस्थिति में था वो। तो उसने ये सोचा था कि अगला जब वो जीवन लेगा तब ये जो स्मार्टनेस की जो कला थी उसके अंदर, वो अगर मेरे पास नहीं होगी तो भी चलेगा। लेकिन उसने कहा था कि मैं थोड़ा सा पैसों से ठीक ठाक होना चाहता हूँ अगले जीवन में, और मैं प्रतिभावंत होना चाहता हूँ। मतलब मैं दिल से थोड़ा सा मेरे अंदर कुछ अच्छे गुण होने चाहिए। और उसने ये कहा था दोस्तों, और ये जो जीवन था उसका थोड़ा सा उसने कहा था कि अकेला इंसान या फिर उदासी भरा इंसान, इस तरह से शायद उसकी अगला जन्म हो सकता था। उसने ये कहा, इसलिए कहा था दोस्तों क्योंकि कभी कभी एक अकेले में रहने वाला इंसान दोस्तों बहुत ही अच्छी चीज़ें आराम से सीख सकता है। वो ज़्यादा लोगों से मिलता जुलता नहीं, वो अपने में ही खोया रहता है। तो वो एक अच्छा एक इन्वेंशन भी कर सकता है या फिर अपने करियर पर ज़्यादा फोकस कर सकता है। ये उसके विचार है दोस्तों। देखो दोस्तों, उसको जो सही है वो उसके लिए सही हो सकता है, लेकिन वो हमारे लिए सही नहीं हो सकता। कभी कभी हमारे लिए जो अच्छा है वो किसी और के लिए अच्छा होगा ही, ऐसा नहीं है। लेकिन जो ऐसी चीज़ें होती है ना कि इस तरह से स्वभाव गुण लेकर उसकी आत्मा का अगर अच्छे विकास हो सकता है उस जीवन में, तो ऐसी आत्मा ऐसी चीज़ों का चयन करती है जैसे स्वभाव या फिर उसकी परिस्थितियाँ। तब उसने ये कहा था कि इस प्रतिभा को मैं ज़रूर इस जीवन में चयन करूँगा। और उसका पहला जो जन्म हुआ था दोस्तों उसका, तब उसका इच्छा थी कि वो एक संगीतकार बने। और उसने अगले जीवन में जो उदासी भरा जीवन, मैंने आपको कहा कि वो ज़्यादातर उदास ही रहेगा, लेकिन उसके अंदर प्रतिभा बहुत ही अच्छी होगी और वो शायद धनी भी हो सकता है। एक अच्छे परिवार में उसका जन्म होगा जिसके लिए उसको पैसे के लिए ज़्यादा उसकी प्रॉब्लम नहीं होगी या फिर वो थोड़ा सा पीछे नहीं पड़ेगा पैसों के वजह से। तो उसने एक ऐसा जीवन में चयन किया था दोस्तों जहाँ पर पहले से पूरी तरह से विरुद्ध जन्म होगा उसके स्वभाव को लेकर, लेकिन उसकी जो आगे की प्रतिभा है या फिर उसका जो सपना है अगले जीवन में, उसने अपना सपना भी इनडायरेक्टली पूरा किया था जिस तरह से संगीतकार उसको बनना है। तो इस वजह से उसने स्वभाव का भी इसी तरह से गुण धारण किया था या फिर वो करेगा जब उसका जन्म होगा। जब उस जन्म में वो बहुत ही अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी सकता है, एक अच्छा संगीतकार बन सकता है, एक अच्छे परिवार में उसका जन्म होगा जहाँ पर उसको कोई भी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए दोस्तों, ऐसे जो सपने होते हैं संगीतकार बनने के, जो उसका सपना अधूरा रहा था वो भी उस जीवन में उसका पूरा होगा और एक अच्छी ज़िंदगी उसके सामने आ सकती है। इन सारी चीज़ों में दोस्तों उसका सपना या फिर ये स्वभाव, ये सारी चीज़ें तो है ही महत्वपूर्ण, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही होता है कि उसके आत्मा के लिए कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है। बहुत बार ऐसा भी होता है दोस्तों कि आत्मा को संघर्ष करना या फिर
फिर चीज़ों का सामना करने की ज़रूरत होती है, तब वो पूरी तरह से प्रतिकूल परिस्थिति मतलब उनके विरुद्ध की परिस्थिति का वो चयन करते हैं और उसी तरह से स्वभाव को कभी कभी चयन करते हैं। एक ऐसी प्रतिकूल, बहुत ही प्रतिकूल अगर किसी के सामने परिस्थितियाँ आई है, मतलब नेगेटिव परिस्थितियाँ कुछ करने के लिए, तो ऐसे वक्त में कुछ आत्माएं ऐसी भी होती है कि थोड़ा सा मजबूत उनका मन हो सकता है। हमेशा ही चीज़ें ऐसी नहीं होंगी दोस्तों, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि उस चीज़ को लेकर जैसे उनका मन चाहिए उनका वैसा मन हो सकता है। या फिर किसी ने, कुछ ऐसी भी आत्माएं होती है जो वो बहुत ही संवेदनशील मन का भी चयन करते हैं। तो ऐसे मन ज़्यादातर इसलिए आत्माएं चयन करती है दोस्तों, क्योंकि उनके रोज़ के जीवन में जितना अब तक उन्होंने जीवन जिया होता है उसमें उन्होंने समाज कार्य या फिर समाज के लिए कुछ ज़्यादा करने की कोशिश नहीं करते, या फिर वो अपने ही जीवन में बिजी रहते। तो जब अगर किसी का मन संवेदनशील हो दोस्तों, तो वो अपने जीवन में बहुत ही अच्छा काम कर सकता है। निस्वार्थ रीति उसको बड़ी सिखाने नहीं लगेगी या फिर सीखने नहीं पड़ेगी, वो एक बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी सकता है। और ये जो संवेदनशील जो लोग होते हैं दोस्तों, उनके हाथ से हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कुछ अच्छा काम हो, या फिर वो अपने जीवन में लोगों की उनको बहुत ही अच्छी दुआ मिले। तो इस तरह से जो स्वभाव गुण है दोस्तों, वे इंसान के जीवन में दोस्तों आत्माएं बहुत बार चयन करती है, जिससे उनका फ़ायदा हो और उनका जो विकास है वो बहुत ही अच्छे से तरीके से हो सकता है दोस्तों इन सारी चीज़ों से। आज के इस भाग को लेकर दोस्तों अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है, आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।